हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी प्रकार की परीक्षाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन है एटलस, लियो, इनैक और लिंक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, लियो। लियो एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ऑप्शन है पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नेपाल। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महान अशोक सम्राट किस वंश के थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, बिहार। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका, तब सिलोन हुआ करता था दोस्तों, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1972, 1947, 1968। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, 1948। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन है अमोनिया, पानी, नमक, चीनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, नमक। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। इसको सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। क्या है नमक का रासायनिक नाम? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली,
बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, किला एक होना मस्जिद दिल्ली। तो जिसका राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, जामा मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। ऑप्शन है स्मैश, वुड शॉट, हेयर पिन शॉट, डाइव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, स्मैश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रग्बी 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जापान। 2019 ईस्वी रग्बी विश्व कप की मेजबानी जापान देश करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, CRISPR का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है हमारे पास कैटेगरिकली, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिजर्व। ऑप्शन बी है कैटेगरिकली, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शंट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। ऑप्शन सी है क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। डी है कैटेगरिकली, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्लस्टर्ड, रेगुलरली, इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट, पैलिंड्रोमिक, रिपीट्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन है समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वह है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन, पहाड़ी बकरी, टार्डिग्रेड, ब्लैक माम्बा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टार्डिग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्तप्राय हो रही है, किसके कारण हो रही है। आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आवास विखंडन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? ऑप्शन है विल्हेम रोएंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मेरी क्यूरी, विलियम क्रूक्स। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए विल्हेम रोएंटजेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है रूटाइल, हिमेटाइट, चूना पत्थर, पिच ब्लेंड। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाती है दोस्तों? आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी आधी घट जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूल्य या फिर मेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी मेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डाटा एकत्र करना है? ऑप्शन है न्यू प्लेनेट्स, न्यू होराइजन्स, कैसिनी सोल्स्टिस, यूरोपा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी न्यू होराइजन्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कौन है? ऑप्शन है लेमहा बोवी, तवाकुल करमान, एलेन सरलिफा, शिरीन इबादी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी तवाकुल करमान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ऑप्शन है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या फिर कामकाजी आदमी। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी बुद्धिमानी आदमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च में किया गया था। कब किया गया था, किस में किया गया था? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए भारत में। 2016 ईस्वी में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोध दवा का लॉन्च भारत में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है
25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? सुने, हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी, मेंडलीफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन है इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनेई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान। हाँ दोस्तों, 2011 में दक्षिण सूडान स्वतंत्रता प्राप्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? ऑप्शन है दोस्तों कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर, एच एच आस्क्विथ, विंस्टन चर्चिल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। यह कब दिया था दोस्तों? यह दिया था 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन और पर्यावरण के बीच की अन्योन्यक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, पक्षी विज्ञान। जो इसका राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे? क्या थे दोस्तों? अर्गेस्टरलाइन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल, प्रोंकासल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पीतल दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा ये क्या है? यह एक धातु है। यह एक धातु है। और पीतल क्या है हमारा? पीतल मिश्रित धातु है दोस्तों। पीतल क्या है? पीतल मिश्रित धातु है, इसलिए यह इन तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से बनी होती है। किससे बनी होती है? कंक्रीट, मिट्टी, घास या फिर कारपेट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, कंक्रीट। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को कौन से घर में नजरबंद किया गया था? ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर, फ्रेडरिक बेसल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? यह दोस्तों यहाँ पे जीव है, जीवो। ऑप्शन है मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनेलिडो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एनेलिडो। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन अक्षय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ओजोन क्षय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेन उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ऑप्शन है अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या फिर कुतुब मीनार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, चार मीनार। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लेटिनम, टेंटलम, टंगस्टन, एंटीमनी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिमोनी, डेनिस टीटो, मार्क शटलवर्थ। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, डेनिस टीटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है कौन है दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, डॉक्टर ए कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, बूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।